नमस्कार मित्रों, मैं दीपा द्विवेदी अपने YouTube चैनल अध्यात्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पितृ विसर्जन की। एक ऐसा कर्मकांड जो हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। श्राद्ध और पिंडदान के बाद किया जाने वाला पितृ विसर्जन क्यों इतना आवश्यक है, इसकी विधि क्या है और धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में क्या कहा गया है। आइए जानते हैं पितृ विसर्जन की पूरी कथा, महत्व और रहस्य। पितृ विसर्जन क्या है? पितृ विसर्जन वह धार्मिक कर्म है जिसमें पितरों के नाम से अर्पित जल, तिल, कुश और पिंड, आटे चावल के गोले को पवित्र नदियों या जलधाराओं में प्रवाहित किया जाता है। यह श्राद्ध का अंतिम चरण माना जाता है। जैसे ही हम दीपक जलाकर अंत में उसे प्रवाहित करते हैं, वैसे ही पितृ विसर्जन आत्माओं की तृप्ति और शांति का माध्यम है। पौराणिक आधार: गरुड़ पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन है कि जल ही वह माध्यम है जो जीवात्मा को पितृलोक और स्वर्गलोक तक पहुंचाता है। इसलिए जल में किया गया तर्पण सीधे पितरों तक पहुंचता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी उल्लेख मिलता है कि श्राद्ध के अंत में किया गया विसर्जन पितरों को तृप्त करता है और वंशजों के लिए कल्याणकारी होता है। पितृ विसर्जन क्यों किया जाता है? अब प्रश्न उठता है, पितृ विसर्जन इतना आवश्यक क्यों है? इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। पितरों की तृप्ति: जल और पिंड विसर्जन से आत्माएं संतुष्ट होती हैं। पितृ ऋण मुक्ति: हर मनुष्य अपने पूर्वजों का ऋणी होता है। यह कर्म उसे उस ऋण से मुक्त करता है। पितृदोष निवारण: जीवन में जो भी अड़चनें या बाधाएं पितृदोष से होती हैं, उनका समाधान माना जाता है। वंशजों का कल्याण: विसर्जन से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। मोक्ष मार्ग: यह आत्माओं को अगले लोक की ओर अग्रसर करने का द्वार है। पितृ विसर्जन कहाँ किया जाता है? भारत में कई ऐसे पवित्र स्थल बताए गए हैं जहाँ पितृ विसर्जन करना विशेष फलदायी है। इनमें प्रमुख है गया फल्गु नदी, पितरों के मोक्ष का सबसे बड़ा तीर्थ। वाराणसी गंगा तट, मोक्ष धाम काशी में किया गया विसर्जन अत्यंत फलदायी है। प्रयागराज संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर किया गया विसर्जन पितरों को सीधा तृप्त करता है। हरिद्वार, गंगा स्नान और विसर्जन का महत्व अद्वितीय है। नासिक, पंचवटी और उज्जैन शिप्रा तट, यह भी पितृ विसर्जन के पवित्र स्थल माने जाते हैं। इसके अलावा जहाँ भी पवित्र नदी या सरोवर हो, वहाँ भी विसर्जन किया जा सकता है। पितृ विसर्जन की विधि। अब जानते हैं पितृ विसर्जन की परंपरागत विधि। स्नान और शुद्धि: प्रातः स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। संकल्प: पवित्र नदी या जलधारा के किनारे बैठकर पितरों के नाम से संकल्प लें। तर्पण: जल, तिल और कुश लेकर मंत्रों सहित पितरों को अर्पित करें। पिंड अर्पण: आटे, चावल, तिल से बने पिंड तैयार करें और उन्हें श्रद्धा से जल में विसर्जित करें। प्रार्थना: अंत में पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की प्रार्थना करें। दान: ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा अर्पित करें। यही है पितृ विसर्जन की मुख्य प्रक्रिया। पितृ विसर्जन का रहस्य। धार्मिक दृष्टि से पितृ विसर्जन केवल कर्मकांड नहीं है, यह आत्मा और आत्मीयता का सेतु है। हमारे पूर्वज अदृश्य रूप से हमारे साथ जुड़े रहते हैं। जब हम श्रद्धा से उनका विसर्जन करते हैं तो वे तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं।
यही कारण है कि जिन परिवारों में नियमित रूप से पितृ विसर्जन और श्राद्ध होता है, वहाँ शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाली कड़ी है। निष्कर्ष, तो मित्रों, पितृ विसर्जन हमारे जीवन का एक ऐसा कर्तव्य है जिसे निभाकर हम अपने पूर्वजों को तृप्त कर सकते हैं। यह केवल जल प्रवाह नहीं, बल्कि पितरों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। याद रखिए, पितरों की तृप्ति से ही वंशजों का कल्याण होता है। इसलिए हर वर्ष श्रद्धा और भक्ति के साथ पितृ विसर्जन अवश्य करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय पितृ देवताओं की। जल्द ही एक नए और आध्यात्मिक विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।